पेप्सी महंगा होने वाला है। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश के वासियों के लिए मैं बता दूं कि जो न्यू टैक्स रिफॉर्मेशन लाया गया है हमारे देश में, उसके चलते जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, स्पेशली पेप्सी और जो शुगरी ड्रिंक्स है, अदर जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है, वो महंगा होने वाला है। तो आइए चलते हैं इस नया टैक्स रिफॉर्मेशन को और डिटेल्स पे देखते हैं। इस टैक्स रिफॉर्मेशन का नाम दिया गया है जीएसटी 2.0। पहले बहुत ज़्यादा टैक्सेस हुआ करता था, जैसे कि 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन इस बार मेन टैक्सेस बना दिया गया है 5% एंड 18%। तो इसमें जो मेनली अफेक्टेड होगा, जिसमें हाईएस्ट टैक्स लगा हुआ है, उसको जब हम देखें तो ये आता है कि जो लग्जरी गुड्स है और जो सीन गुड्स है, उसमें 40% का टैक्स जीएसटी लगा दिया गया है। और वो गुड्स क्या होगा, वो होगा जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो जाएगा, उसमें टबैकोस इंक्लूड होगा 40% में, 40% जहाँ में जीएसटी लगेगा। 40% जीएसटी रेट यहाँ तक सीमित नहीं होता है, बल्कि लीगल गेम्स में भी ये अभी एप्लीकेबल होगा, जैसे कि बेटिंग, कसिनोज और लॉटरीज। हमारे सरकार ने जब जीएसटी 2.0 इंट्रोड्यूस किया तो उन लोगों का बेसिकली मेन मोटिव ये था कि इसको जीएसटी सिस्टम को, जो अभी इंडिया में करंट जीएसटी सिस्टम है, उसको सिंपलर और ईजियर बनाने का। वो कैसे? उन लोगों का जो सिंपलर और ईजियर वाला कंसेप्ट है, उन लोगों का बेसिकली ये मतलब है कि जो पहले जीएसटी था, जो पहले का जीएसटी सिस्टम था, उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ होता था। जैसे कि बहुत ज़्यादा स्लैब्स होता था, जीएसटी स्लैब्स होता था 5%, 12%, 18% और 28%। जो जीएसटी 2.0 में जो अभी न्यूली इंट्रोड्यूस कर रहा है, जो रिफॉर्मेशन ला रहा है जीएसटी नया, तो उसमें बहुत ज़्यादा स्लैब्स हटा दिया गया है। अभी करंट स्लैब्स की जब बात करते हैं, तब उसमें 5% और 18% सिर्फ है। और जो एक्स्ट्रा अल्ट्रा लग्जरियस आइटम्स है और जो हार्मफुल आइटम्स है, उसमें 40% का जीएसटी टैक्स लगा दिया गया है। जीएसटी 2.0 को लगाना 22 सितंबर से चालू कर देंगे। जो हमारे सरकार ने नया जीएसटी रिफॉर्मेशन लाया है, जिसको जीएसटी 2.0 कहते हैं, उसको बेसिकली हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला में खड़े होके स्वतंत्रता दिवस को ये अनाउंस किया था कि ये हमारे लिए दिवाली गिफ्ट होगा। तो ये है हमारा दिवाली गिफ्ट। अभी हम अपने दिवाली गिफ्ट को अच्छे से एनालाइज करेंगे कि हमारे दिवाली गिफ्ट से हमारे आम जनता को क्या फ़ायदा हुआ है, क्या हमारे दिवाली गिफ्ट क्या हम तक पहुँचे हैं या नहीं। तो जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने का, जो सिंपलर और जो ईजियर बनाने का, उन लोगों का ये भी एक था कि जो हम लोग डेली जो कंज्यूम करते हैं, जैसे कि फूड हो गया, मेडिसिन्स जो हमारे लिए एसेंशियल है, उस पे लोअर टैक्स लगा दिया गया है या फिर टैक्स को हटा दिया गया है। और जब हम टीवी, एसीज और स्मॉल कार्स और बाइक्स की बात करते हैं, तो उसमें भी टैक्स को कम कर दिया है। पहले 28% जीएसटी लगता था, लेकिन अभी से 18% जीएसटी लगना शुरू हो जाएगा। और जो इस टैक्स में, इस होल जीएसटी रिफॉर्मेशन में सबसे अच्छा एक चीज़ है कि जो सबसे एसेंशियल चीज़ होता है हमारे लिए, हम आम इंसानों के लिए, स्पेशली जो पुअर होते हैं, जो स्पेशली अपना मेडिकल बिल्स अफोर्ड नहीं कर पाते, हमारे जो लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस है, उसमें टैक्स जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। मोदी जी के दिवाली गिफ्ट के बारे में तो हमने बात कर लिया, और जो उन लोगों का विजन था नया जीएसटी 2.0 को इंट्रोड्यूस करने का, उसके बारे में भी हमने देख लिया। तो अभी देखना ये है कि ये जीएसटी का दौर कहाँ से शुरू हुआ था, ये जीएसटी का जो बिगिनिंग पॉइंट है वो कहाँ से हुआ था। 1 जुलाई 2017 को पार्लियामेंट में मिडनाइट सेशन एक बुलाया गया था, जिसमें अचानक से जीएसटी इंट्रोड्यूस किया है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स उन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था। उन लोगों का विजन ये था, टारगेट ये था इस जीएसटी को इंट्रोड्यूस करना कि जो पहले का कॉम्प्लिकेटेड टैक्स सिस्टम है, उसको वो लोग जो सिंप्लीफाई करेगा। और उन लोगों का एक फॉर्मूला ये भी था कि 1 नेशन 1 टैक्स। बिजनेसेस को बढ़ावा देना और जो टैक्स चोरी है उसको रोकना।
अभी देखें तो जीएसटी की ज़रूरत तो हमारे देश को थी, लेकिन जो स्लैब्स लगाया गया था 5%, 12%, 18% और 28%, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड था आम आदमी के लिए कि अभी देखिए तो सरकार ने एक कॉम्प्लिकेटेड टैक्स सिस्टम से निकल के दूसरे जो जीएसटी कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी सिस्टम है उसमें ख़त्म रखा था। तो बहुत सारे हमें देखने को मिला था कि हमारे जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने भी इस चीज़ को गब्बर सिंह जीएसटी का टैक्स का नाम दिया था। तो इतने सारे कंप्लेंट्स भी आए थे, इतने सारे आदमी लोगों को, जो आम आदमी है उन लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रहा था इस स्लैब्स को, टैक्स जीएसटी स्लैब्स को समझने के लिए। लेकिन सरकार अपने डिसीजन पे डटी रही, उन्होंने एक भी इसमें रिफॉर्मेशन नहीं लाया, चेंजेस नहीं किया। लेकिन अभी ये सोचने वाली बात है कि ये पूरे 8 साल हो गए इस चीज़ को, सरकार अभी पूरे 8 साल बाद अचानक रिफॉर्मेशन लाती है। जो रिफॉर्मेशन पहले आदमी लोग डिमांड कर रहे थे, लोग यहाँ के कॉमन पब्लिक डिमांड कर रहे थे, लेकिन जो हमारी सरकार है वो अपने डिसीजन पे डटे रहे, उन्होंने रिफॉर्मेशन नहीं लाया, उन्होंने कुछ भी चेंजेस नहीं किया। लेकिन पूरे 8 सालों बाद वो अचानक से रिफॉर्मेशन लेके आते हैं, जिसको जीएसटी 2.0 का नाम दिया। और हमें मोदी जी ने पूरे 8 सालों बाद दिवाली गिफ्ट दिया।